हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता किसमें, ये चीज़ जान लीजिए आप लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक आता किसमें है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या आता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, दूसरा क्या हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दूसरा पार्ट हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चार्ज क्या होगा, रेस्ट पे रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा, हम लोग पढ़ेंगे चार्ज को रेस्ट पे। और इसमें क्या पढ़ेंगे, चार्ज क्या हो जाएगा, मोशन में। क्या होगा, चार्ज मोशन में, चार्ज जो है मोशन में आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज मोशन में आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज होगा रेस्ट पे होगा। ठीक है, और क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे और इमाई पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म इंडक्शन। और क्या पढ़ेंगे, इसको इतना लिखो, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, ईएमआई, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म इंडक्शन, अल्टरनेट करंट पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, मैग्नेटिज्म, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ठीक है, ये चीज़ देख लो पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, चार्ज रेस्ट पे रहता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है, चार्ज मोशन में रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एमआई पढ़ेंगे, एसी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक, इसमें क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस, फील्ड, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, जो अभी हम लोग चालू करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाद में पढ़ेंगे। चलो इतना नोट कर लो। ये अब ये देखो, चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है। ठीक है, इतना नोट करो पहले, उसके बाद पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या है, एक इंटेंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है, एक इंटेंसिक प्रॉपर्टी है। इंटेंसिक क्या होता है, इंटेंसिक क्या होता है, चार्ज क्या है, इंटेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंटेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंटेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। राइटिंग पे मत जाना भाई, साइंस वालों का राइटिंग बहुत गंदा होता है। इंटेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब इंटेंसिक क्या होता है भाई, अब चार्ज का मतलब बता दिया, इंटेंसिक प्रॉपर्टी। इंटेंसिक क्या है, जिसके अंदर कुछ ना हो, बिल्कुल लास्ट हो, वो खत्म हो। जिसके अंदर कुछ ना हो, वो लास्ट पॉइंट पे हो। जिसके अंदर कुछ ना हो, लिख लो, जिसके अंदर कुछ ना हो, मतलब लास्ट पॉइंट पे हो, जिसके अंदर कुछ ना हो, ये लास्ट पॉइंट पे हो। तो चार्ज वो है, प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल लास्ट हो,
उससे उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, यहीं पे एंड है, वो प्रॉपर्टी है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, चार्ज, इसको नोट करो, उसके बाद में रफ करते हैं। एक चीज़ और जान लो, चार्ज कहाँ से, ये एक ग्रीक मैथोलॉजी में आया, किसमें, ग्रीक मैथोलॉजी में, ग्रीक मैथोलॉजी में चार्ज क्या, एक ग्रीक मैथोलॉजी में आया जो 600 BC में, कब, 600 BC, 600 BC में, नोट करो। नोट करो, नोट करो, नोट करो। और इसमें इंटेंसिक में एक चीज और लिख लो, मास होता है और चार्ज होता है। अरे छोड़ो, ठीक है, इतना पहले लिखो, उसके बाद आगे बताएंगे, ठीक है। चलो, नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया होगा। अब ये बताओ, चार्ज का सिंबल क्या है, चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, चार्ज का सिंबल क्या है, चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, चार्ज का सिंबल है, ठीक है, Q, सिंबल लिख लो, सिंबल क्या है, Q। और क्या इसमें, चार्ज का SI यूनिट क्या है, कूलाम, SI यूनिट, SI यूनिट कूलाम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, किससे, C से डिनोट करते हैं। SI यूनिट कूलाम है, सिंबल क्या है, Q है, और इसको हम कूलाम को C से डिनोट करते हैं, ठीक है। और क्या है इसमें, ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बताओ, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी कैसा है, ये स्केलर आता है, ठीक है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे टू टाइप्स ऑफ चार्ज, कौन कौन से टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, लिख लो, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, कौन कौन से, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या हो गया, निगेटिव, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ चार्ज। अब क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी हम लोग और पढ़ेंगे एक चीज़ें, और अभी डीपली में जाएंगे, अभी जब और आगे अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, अब जब पॉजिटिव चार्ज होता है, जब पॉजिटिव चार्ज होगा, सेम चार्ज जब होंगे तो वो क्या करेगा, रिपेल, मतलब रिपेल का मतलब वो दूर भागेगा, दूर भागेगा, ठीक है। जब निगेटिव चार्ज होगा तो भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा। और पॉजिटिव निगेटिव होगा तब क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इतना चीज़ें नोट करो, उसके बाद में आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा। एक चीज अब इसके बाद ये करते हैं, चार्ज ऑलवेज कम विद मास, एक पॉइंट ये भी नोट करो, चार्ज ऑलवेज कम विद मास, नोट करो जल्दी, चार्ज ऑलवेज कम विद मास, ठीक है, कम विद मास, ठीक है, चार्ज ऑलवेज कम विद मास। अब हम लोग क्या करेंगे, मास और चार्ज का डिफरेंस समझेंगे, ठीक है, मास और चार्ज का डिफरेंस, ये चार्ज हो गया और ये मास हो गया, ठीक है। अब देखो डिफरेंस दोनों का, चार्ज क्या होगा, चार्ज क्या होगा,
पॉजिटिव चार्ज क्या होगा हमेशा, चार्ज में पॉजिटिव निगेटिव दोनों होंगे, और मास क्या होगा हमेशा पॉजिटिव। कभी सुना है -2 kg, -3 kg, ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा, लेकिन चार्जेस होंगे, ठीक है, पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा। अब उसके बाद में और इसका डिफरेंस बताओ क्या हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज ये देखो, मास जो है m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v0 c v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, b स्क्वायर लिख लो, b स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखा जाए तो क्या ये क्या है, कुछ समझ में आ रहा है इसको देख के। ये मास ऑफ बॉडी हो गया, और ये मास रेस्ट पे है, जो है मास रेस्ट, ये जो मास है ये रेस्ट पे। इसको देख के ये कुछ समझ में आ रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज हम बताएं, ये बताओ जो बॉडी रेस्ट पे होगा उसका मास ज़्यादा होगा, और या फिर उस जो वेलोसिटी जिसमें चल रही होगी कोई बॉडी तो उसमें मास ज़्यादा होगा, किसका होगा। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी चलती हुई बॉडी की या कोई चलती हुई बॉडी का क्या होता है, उसका मास क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। देखें कैसे। अब ये बताओ, ये तुम्हारी वेलोसिटी, ये तुम्हारी स्पीड ऑफ मास हमेशा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तुम्हारी स्पीड और ये लाइट की स्पीड, ठीक है। तुम्हारी स्पीड लाइट की स्पीड से कम होगा, लाइट की स्पीड से तो तुम्हारी स्पीड ज़्यादा हो नहीं जाएगा, ठीक है। लाइट की स्पीड अगर ग्रेटर है और तुम्हारी स्पीड कम है तो ये कुछ पॉइंट में आ जाएगा, 1 से कम आ जाएगा। और अगर 1 से कम आ जाएगा, एक सेकेंड, चल रहा है वीडियो, ठीक है। आपकी स्पीड लाइट की स्पीड से कम है तो ये क्या हो जाएगा, कुछ पॉइंट में आ जाएगा, 1 से कम आ जाएगा। 1 से कम यहाँ पे माइनस तो 1 से कम आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 1 से कम आ रहा है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मास, ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो मास ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमेशा ये ध्यान रखना, स्पीड ऑफ मास क्या हो जाता है, अगर कोई बॉडी में अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो उसकी क्या हुआ, वेट भी बढ़ जाएगा, उसका मास भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखो, इतना नोट करो। तो इस एक कुल मिला के इसका कंक्लूजन क्या समझ में आया हमें, मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। मास लिख लो, मास डिपेंड्स ऑन स्पीड, ठीक है। मास डिपेंड्स ऑन स्पीड, मास डिपेंड अपॉन स्पीड, सॉरी अपॉन स्पीड लिख लो, अपॉन स्पीड। और इसका क्या है, चार्ज का देख के कुछ समझ में आ रहा है, चार्ज इज इंडिपेंडेंटली ऑफ स्पीड, चार्ज इज लिखो, चार्ज इज इंडिपेंडेंटली ऑफ स्पीड, ठीक है। ये चीज देखो, चार्ज जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं होगा, ठीक है। इतना नोट करो। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या चलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय बट कैन बी ट्रांसफर्ड। वो क्या होगा, बट कैन ओनली बी ट्रांसफर, क्योंकि वो चार्ज ना खत्म होगा और ना
क्रिएट होगा, बस वो सिर्फ जो है वही को क्या करेंगे हम लोग ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, लिख लो इसको, कर लिया होगा, इसको रफ करते हैं। लिखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या लिखेंगे हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लिख लो ये पॉइंट, चार्ज can neither be created or nor be destroyed ठीक है, nor be destroyed but can only be क्या ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर। ठीक है, ना ये क्रिएट होगी ना ये बनेगी ना खत्म होगी, बस सिर्फ क्या होगी, ट्रांसफर होती रहेगी, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर जाती रहेगी, घूमती रहेगी। ठीक, और क्या है इसमें, एक चीज़ और देखें, अगर हम टोटल चार्ज को आइसोलेटेड में रख देंगे तो वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, लिख लो, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। लिखो द टोटल चार्ज, लिखो द टोटल चार्ज of an isolated system is constant। क्या, constant। ठीक है, the total charge of an isolated system is constant। अब एक हम इस पे ये देखते, ये देख लो, देखो ये दो बॉडी, ठीक है, छोटा छोटा बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें सॉल्यूशन करना होगा। ये देखो, ठीक है, ये +3 कूलम +1 कूलम -2 कूलम। ठीक है, ये यहाँ पे +5 कूलम +2 कूलम, और ये यहाँ पे हमें पता करना है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में है तो हमें ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, सारे चार्ज क्या है, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो अब ये चीज़ देखा, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, देख लो इसको, ये लिख सकते हैं Q1 + Q2 + Q3 = Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश। लिख सकते हैं ना, Q1 क्या है 3, Q2 क्या है 1 और Q3 क्या है -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2 = Q1 डैश 5। ठीक, ये क्या हो जाएगा 2 +2, और ये क्या है हमें पता नहीं, इसी को तो निकालना है। क्यों सर, इसी को तो हमें निकालना है। तो अब इसको सॉल्व करें, एक चीज़ देखें, ये 4 हो गया, ये 5, ये 4, ये 7, ये 4 में 2 गया, 2 बचा, और ये इधर आ जाएगा 5 to 7, तो ये क्या हो जाएगा -7, इधर प्लस में है -7 = Q3 डैश। ठीक, 2 - 7 कितना हो जाएगा -5,
Q3 डैश क्या हो जाएगा -5। अब हमें ये पता चल गया ये क्या होगा -5, ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद हम चलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको नोट कर लो। इसके बाद चलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, पढ़ेंगे। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? अवेलेबिलिटी इन फिक्स अमाउंट। कोई भी चीज़ को अगर हम फिक्स अमाउंट में हो तो उसको हम क्वांटाइजेशन, इसको लिख लो, क्वांटाइजेशन का मीनिंग लिख लो, अवेलेबिलिटी इन फिक्स अमाउंट। इन फिक्स अमाउंट, क्या? फिक्स अमाउंट, ठीक है। क्वांटाइजेशन का मीनिंग है ये, इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है ठीक है। अब उसके बाद में बताओ चार्ज। चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंटली क्या ऑफ अ चार्ज इन इलेक्ट्रॉन ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या ऑन इलेक्ट्रॉन। अगर हम देखो एक स्मॉलेस्ट चार्ज है, ठीक है, वो एग्जिस्ट कर रही इंडिपेंडेंटली, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे इंडिपेंडेंटली चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज में। तो उसको हम क्या लिखेंगे पहले ये बताओ, उसका हम कुछ क्या करेंगे, क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻, कितना होता है? -19 कूलम। अगर एक चीज़ बताएं, एक छोटा सा चार्ज है वो हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जो उसकी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो इंडिपेंडेंटली होगी, कोई वो नहीं होगा, कहीं भी आ सकती है, जा सकती है, ठीक है। एक एक्चुअली डेफिनेशन क्या होता है चार्ज का? दूसरा, ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा एक्चुअली डेफिनेशन क्या होता है? चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। लिखो, चार्ज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ चार्ज। लिख लो, चार्ज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अब ये कुछ दूसरा टाइप का लिखा हुआ है, आप बोलेंगे सर, ठीक है, फंडामेंटल चार्ज। अब इसका देखो, जो जैसे ये क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे स्टार्टर 1 इलेक्ट्रॉन या -1, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन या -2, 3 इलेक्ट्रॉन या -3, n इलेक्ट्रॉन या -n इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एग्जाम्पल लो, ठीक है। चार्ज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंडामेंटल चार्ज, ठीक। और इसका एक चीज़ और यहाँ पे लिखते हैं, Q इक्वल टू, जिस पे पूरा खेल डिपेंड है चार्ज का। ये सब चीज़ें थ्योरेटिकल पार्ट तो आपको समझना है, याद करना है अच्छे से आपको, लेकिन जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस पे करेंगे सारे क्वेश्चन, ±NE, ठीक है। चार्ज इक्वल टू ±NE, Q इक्वल टू ±NE। Q क्या है? चार्ज है। Q क्या है? चार्ज है। N क्या है? इंटीजर है, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। चार्ज ऑफ एनी बॉडी, यहाँ पे ये कोई किसी बॉडी पे लिख सकते हैं, एनी बॉडी, ठीक है। और ये क्या है?
इलेक्ट्रॉन ऑन एनी बॉडी, ठीक है, सॉरी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बॉडी का है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसका है, चार्ज का इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक, इतना नोट करो। उसके बाद में एक क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में, उसके बाद फिर आगे का कल पढ़ेंगे, यहीं पे चार्ज पे आज ख़त्म करेंगे, उसके बाद में कल पढ़ेंगे। पहले इसको इतना नोट कर लो। नोट कर लिया होगा, रफ करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन लिखो, कैन अ चार्ज, लिखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, नोट करिए। कैन अ चार्ज ऑफ, क्वेश्चन 1, कैन अ चार्ज ऑफ क्या 8 × 10⁻⁻18 कूलाम, देखो 8 × 10⁻⁻18 कूलाम, ठीक है, वी गिवन टू अ बॉडी, वी गिवन टू अ बॉडी, टू अ बॉडी, ठीक है। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, बताओ क्या फाइंड करना है, इंटीजर, इंटीजर। अब ये बताओ, अब हम इसको क्या करेंगे, Q = NE लगाएंगे, यही तो लगाएंगे, ठीक, यही तो लगाएंगे, Q = NE। Q हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 8 × 10⁻⁻18 कूलाम, ठीक है। N हमें फाइंड करना है, हमने इलेक्ट्रॉन क्या लिखाया था आपको, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, यही तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताया था हमने थोड़ी देर पहले, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब हम इसको क्या कर देंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, क्यों, यही करेंगे ना। अब हम इसको क्या करें, देखो दिखते चलो, अच्छे से समझते चलो। पहले n = क्या हो जाएगा, 8 × 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ तक समझ में आ गया, आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। एक चीज़ ये देखो, -19 है यहाँ पे, ये ऊपर गया 10⁻, तो +19 हो जाएगा, +19 -18 क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 8 × 10⁻10, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ये वहाँ से जाके यहाँ ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 10 अपॉन 16 1.6। अरे अब एक चीज़ ये बताओ, हम अभी बेसिकली सब चीज़ समझा रहे, एक एक पॉइंट समझा रहे हैं, आगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन करते चलेंगे बस से, ठीक है, अभी समझा रहे। अब ये बताओ, अभी बेसिक 5th क्लास की चीज़ें बता रहे हैं आपको, देखो मैथ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ाते थे, ठीक है, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो क्या आ जाएगा 5 × 10, तो n = 50, n = 50, यही आंसर होगा। ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास को, ठीक है, ख़त्म करते हैं और आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी काफ़ी लंबा ये चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, ठीक। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और लोगों को भी शेयर करो।